अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखें प्रोग्राम में ना माजरत, मैं हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। स्मोग पिछले कई सालों से मुसलसल इसका सामना कर रहे हैं और बारहा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की टीम्स के साथ कैंपेन्स भी करते हैं, प्रोग्राम्स भी करते हैं, लोगों को दिखाते भी हैं, आगाही भी देने की कोशिश करते हैं और बारहा ये मसला उजागर कर चुके हैं कि ये मसला वो है जिसमें ना सिर्फ रियासत बल्कि अवाम भी ज़िम्मेदार है। हम सब ने मिल के इस मसले का सामना करना है। कभी बताया ये जाता है कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करता है। वो शरह कभी 40% से बढ़ के 60% पे पहुंच गई कि ये वो मसाइल है जिसकी वजह से स्मोग क्रिएट होती है। कभी हमें ये बताया गया कि हमसाया मुल्क भारत की जानिब से जो फसलों की बाक़ियात को आग लगाई जाती है उसकी वजह से हमारी फ़िज़ा जो है वो जहर आलूद बन जाती है। फिर पता ये चलता है कि हमारे अपने सूबा पंजाब में बड़ी तादाद में फसलों को आग लगाई जाती है। भट्टों की बात होती है, फैक्ट्रीज़ की बात होती है। आज एक मरतबा फिर एक फैक्ट्री एरिया में मौजूद है जहाँ पर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की टीम अपना एक ऑपरेशन करेगी, वो आपको दिखाएंगे और ये जानने की भी कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उन फैक्ट्री के मालिकान से जो मैनेजमेंट यहाँ पे मौजूद है उससे सवालात करें, उससे पूछें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि आपकी गाड़ियाँ, आपकी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो धुआं क्यों छोड़ रही हैं, वो क्यों इस शहर के माहौल को जहर आलूद कर रहे हैं। आज का AQI एक मरतबा फिर 400 क्रॉस कर जाता है। कभी बताया जाता है कि इसको कंट्रोल किया जा रहा है। दुनिया भर में जब आलूदा तरीन शहरों की बात होती है, फहरिस्त सामने आती है, तो लाहौर पहले नंबर पर आता है, जो कि एक अफसोसनाक बात है। लेकिन आज एक मरतबा फिर आपको दिखाते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। हमारे साथ चलिए। ये फैक्ट्री एरिया है जी, और ये बलडोज़र भी यहाँ पे मंगवा लिया गया है, क्रेन मंगवा ली गई है, ये इस्तेमाल होगी यहाँ पे। जवेद साहब कैसे हैं? ऑपरेशन करने के लिए आ गए हैं? जी सर। ये क्या है यहाँ पे? बर्तन बनाने वाली भट्टी है। ठीक है। ये वेस्ट जो है ना, जो है जला रहे हैं, प्लास्टिक जला रहे हैं, कपड़ा जला रहे हैं, ये चीज़ें हैं। और इन ये वेस्ट दिखाएँ आप? आए जी, ये ज़रा वेस्ट दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या है। ये EPA की टीम जी, और मैडम कंवल लियाकत पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, यहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए पहुँचे हैं। पहले अली साहब से जान लेते हैं। अली साहब, ये क्या है, ये एरिया क्या है, कौन सी फैक्ट्री है ये? अच्छा, ये अगर आप देखें तो पोल्ट्री चिल्ड्रंस हैं, ये गमले वगैरह बनाते हैं, बर्तन वगैरह बनाते हैं। ठीक है। तो ये मिट्टी से बनाते हैं, मगर इसके लिए जो यूज़ करते हैं, जो फ्यूल यूज़ करते हैं, वो ये सारा वेस्ट है। जिस तरह प्लास्टिक वेस्ट, टायर जलाते हैं, प्लास्टिक स्क्रैप जलाते हैं, इस तरह। और ये तो पाबंदी है इस पर बिल्कुल पाबंदी है। और इसका बड़ा आप देखेंगे कि डेंस ब्लैक स्मोक और बड़ा कार्सिनोजेनिक किस्म का स्मोक निकलता है, जिसमें डाइऑक्सिन्स बड़े हाई क्वांटिटी में होते हैं। तो इसलिए हमें रिपीटेड इन पे FIRs भी की हैं, वार्निंग्स भी दी हैं। तो आज फाइनल रिजॉर्ट के तौर पे हम इन्हें डिमोलिश करने आए हैं। अभी डिमोलिश कर दिया जाएगा? जी नहीं। तो यहाँ पे अभी हम पहुँचे हैं, मुझे कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। ये क्या, जब पता लगा रेड हो रही है, सब फरार? जी, वो जैसे ही इनकी इन्फॉर्मेशन मिली है, वो मशीनरी उन्होंने दूर से देखी है, गाड़ियाँ देखी हैं, तो वो यहाँ से निकल के भाग गए हैं। हालांकि काम हो रहा था, ये गीले हैं अभी आप देखेंगे। ये यानी अभी बन रहा था, यहाँ पे काम हो रहा था, और ये जिस तरह हम पहुँचना शुरू हुए तो यहाँ पे लोग मौजूद हैं। मैडम कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? स्मोक का सामना आप पिछले कई सालों से कर रहे हैं, और हम तो इस कैंपेन का हिस्सा है क्योंकि मुतअद्दिद प्रोग्राम्स कर चुके, लोगों को आगाही भी दे चुके, बता भी चुके। ये कोशिश की हमने कि लोगों को समझाया भी जा सके कि खुदारा ये वो आफत है जिससे हम सब ने मिल के लड़ना है। इसमें नॉट ओनली द गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, खाली उसकी जिम्मेदारी नहीं, सब ने मिल के करना है। इस वक्त आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए जी, गवर्नमेंट का तो जो रोल है वो आप सबके सामने है कि किस तरह हम मुतहरिक हैं, हमारी टीम में फील्ड में कितना मुतहरिक है। आपकी CM इस वक्त जो है उनका कितना कंसर्न है एनवायरनमेंट का सेफ होना। और मैं हमेशा कहती होती हूँ, जब पॉलिटिकल विल आपने किसी गवर्नमेंट की देखनी है तो ये देखें कि वो उस पर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपका इस साल का बजट जो है वो 15 अरब के करीब दिया गया, जो कि सिर्फ इन्वायरनमेंट को सेव करने के लिए, ठीक है, उसके HR को बेहतर करने के लिए, उसके ऑपरेशन को बेहतर करने के लिए, उसकी मिटिगेशन, स्मोक मिटिगेशन के लिए 4 कॉर्नर कवर करने की कोशिश की गई है। और मैं हमेशा कहती हूँ, इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें अभी आपने खुद भी कहा कि इसे इनफरादी तौर पे भी जिम्मेदारियों को कबूल करने की ज़रूरत है। आपका इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट इस वक्त 25 डिफरेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। आपकी CM, आपकी सीनियर मिनिस्टर, आपके
तमाम स्टाफ, फील्ड स्टाफ सब मुतहरिक है। अच्छा चले एक बात का तो मैं ऑन कैमरा क्रेडिट दूंगा आपकी गवर्नमेंट को, क्योंकि इससे पहले ये वो महकमा था जिसको कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। किसी पॉलिटिकल आदमी को यानी किसी MPA को अगर सिर्फ फरमाइशी तौर पे वजारत देनी होती थी तो उसको इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट दे दिया जाता था। जी बिल्कुल। और उसके बाद बदकिस्मती ये हुई कि इस मुल्क में वर्ल्ड बैंक से एड आती है इस डिपार्टमेंट के लिए और वो एड रिवर्स भी हो जाती है क्योंकि काम नहीं किया गया। ये पिछली पॉलिटिकल गवर्नमेंट में ऐसा भी हुआ, तो ये तो क्रेडिट है कि आप कुछ कर रहे हैं। लेकिन देन अगेन सवाल ये है कि पिछले साल आपने कहा कि अगले साल आपको उस तरह स्मोक का सामना करना नहीं पड़ेगा, सामना आज भी कर रहे हैं। इसमें ना पहले तो मैं आपकी पहली वाली बात को इंडोर्स कर दूंगा, जैसे आपने खुद कहा कि ये वो डिपार्टमेंट जो इतना इग्नोर था कि सबके सामने आज सीनियर मिनिस्टर का खुद ये डिपार्टमेंट अपने पास रखना और उनका अपना इन्वायरमेंट, ये बड़ा मैसेज है। बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं ना राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, ये पहली दफा हमें नजर आ रहा है। ठीक है। जिसकी वजह से मल्टी सेक्टोरल काम हो रहा है, मल्टी डिपार्टमेंट काम हो रहा है। स्मोक मिटिगेशन की जब कमेटी बनी थी फर्स्ट टाइम तो उसमें ये चीज़ तय की गई थी कि अगर हम डबल बर्निंग की बात करते हैं तो हमने देखा कि जो डिपार्टमेंट है ज़राअत का उसे भी ऑन बोर्ड लिया गया। अगर हम व्हीकल एमिशन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी उसने लिया गया। तो ये जो मल्टी सेक्टोरल एक लेंस के साथ काम किया जा रहा है और फिर उसके बाद आपने देखा कि कैपेसिटी को कितना इंक्रीज किया गया। आपको ये यूनिफॉर्म या एनवायरनमेंट फोर्स नज़र आ रही है, इनके HR को बेहतर किया गया। आपको ड्रोन्स के जरिए मॉनिटरिंग नज़र आएगी, आपको हॉक आइज के नाम से मॉनिटरिंग के टूल्स नज़र आएंगे। आपने देखें कि जब स्मोक सीजन होता है तो हम जो अपना कंट्रोल रूम है उसे इवन के वार रूम डिक्लेयर कर देते हैं और उसकी मॉनिटरिंग एट अ टाइम जो है वो काम हो रहा है। ये तो मैंने कहा कि बहुत फ़र्क आया पिछली दफ़ा से इस मरतबा में पॉलिटिकल गवर्नमेंट में और स्ट्रक्चर में एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, जो कि खुशाइंद बात है। इसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट बल्कि आपको इंटरनेशनली बड़ी सपोर्ट मिल रही है। वर्ल्ड बैंक ने पहले भी एड दी, इस मरतबा भी एड दी, फिर अब इंटरनेशनल UN से हम बार बार ये रिक्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान दुनिया के आफत ज़्यादा तरीन मुल्कों में से मोस्ट अफेक्टेड है ना। मैं हमेशा ये कहती होती हूँ कि पाकिस्तान का रोल तो पोल्यूटेड करने में दुनिया में इतना नहीं है, लेकिन उसके असरात को सबसे ज़्यादा फेस करने वाले पाकिस्तान में ज़रूर है। देन अगेन मैडम सवाल ये है कि ना कि पिछले साल चीफ मिनिस्टर ने तकरीब से खिताब किया और उन्होंने कहा कि मेरी ये एफर्ट भी है और ये मेरी ख्वाहिश भी है और अब मैं बड़े यकीन के साथ ये कह सकती हूँ कि अब वो सामना नहीं करना पड़ेगा। आज भी AQI 400+ है, ऐसा क्यों है? देखिए मैं आपको यही बात कह रही हूँ कि आप गवर्नमेंट की विल के ऊपर, आप गवर्नमेंट की एफर्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं हो सकता। हाँ एक चीज़ पे हो सकता है कि हमेशा 100% कहीं भी नज़र नहीं आता है। और जो काम अब शुरू हुए हैं ना, मैं आपको बताऊं इसके असरात आते आते भी अभी टाइम लगेगा, क्योंकि आज से पहले कभी किसी ने इतना इन्वायरमेंट पे इतनी प्रायोरिटी के साथ काम भी नहीं किया इस वक्त अभी पिछले दिन आपके सीनियर मिनिस्टर का बयान चल रहा था कि स्कूल बंद नहीं हुए, अक्टूबर आ गया स्कूल बंद नहीं हुए, लेकिन राइट नाउ अभी आप किसी भी तालीमी इदारे में चले जाए, छोटे छोटे बच्चे जो नर्सरी प्रेप 1-2 के बच्चे हैं वो अब ब्रेक टाइम में बाहर नहीं जा सकते। वो बच्चों को जो स्कूल में जाते हैं वो अगर उसमें एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं तो उनकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो चुकी है, तो उसको हमने कंट्रोल करना है। क्या दरख्त लगाए जा रहे काउंटर? एक सवाल ये कि आप एक तरफ ये सब कर रहे हैं विच इज़ गुड, हम अप्रिशिएट करें, ये होना चाहिए। दूसरी तरफ क्या दरख्त लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल दरख्त लगाए जा रहे हैं। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगर आप देखें, आप मैं ज़रूर आपको दावत दूंगी कि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो सवाल भी आपसे, आपका डिपार्टमेंट भी है ये, बिल्कुल मेरे से रेलिवेंट है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इस मरतबा जो है वो इतनी अच्छी प्लांटेशन कर रहा है और वो प्लांटेशन जो GIS टैगिंग के साथ है। आप लगने वाले दरख्त को मॉनिटर भी कर सकते हैं कि वो किस कंडीशन में है। अच्छा। ऐसा नहीं कि हवा में लगा दिया जी इतने बिलियन ट्रीज लग गए और इतने मिलियन ट्रीज लग गए और फिर वो उसका कोई सबूत भी ना हो, ऐसा नहीं है। अब आप जो है वो पहली मर्तबा आपका पंजाब जो है वो पहला सूबा बना है जो इस वक्त टोटल डिजिटलाइज सिस्टम में है। आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो पहला डिपार्टमेंट बन चुका है जो कि तमाम तरह डिजिटलाइज है। आप उसकी नर्सरियों को मॉनिटर कर सकते हैं, आप उसके विजिट्स को मॉनिटर कर सकते हैं, किस जगह पे ज़मीन पे जंगलात की जगह पे कितना कब्जा था, कितना वागुजार कराया गया, उसे आप एक डैशबोर्ड पे मॉनिटर कर सकते हैं। और इस सब कौन से किस्म के दरख्त लगाए जा रहे हैं? बदकिस्मती से हमारे मुल्क का एक मसला ये भी हो गया, ये आपका जितना रियल एस्टेट सेक्टर आना शुरू हुआ, डेवलपमेंट होना शुरू हुई, आपने दिखावे के लिए वो प्लांटेशन की जो सिर्फ दिखते खूबसूरत हैं
उसका माहौल पे कोई असर नहीं होता। तो आप कौन सी प्लांटेशन कर रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहले ऐसा ही होता था। हमने हम खुद इस चीज़ के गवाह हैं कि सफ़ेदे का दरख्त ही हमें हर तरफ नज़र आता था, जो पानी की भी किल्लत का बाइस बन रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। या पाम ट्रीज मोस्टली लगा दिए, खूबसूरत लगते हैं, जबकि उसका कोई असर नहीं है मैं माहौल आपको पे। बताऊं, क्लाइमेट चेंज के जिन इफेक्ट से पाकिस्तान फेस कर रहे हैं ना, अब ये खूबसूरती वाला एलिमेंट तो आप साइड पे करें। अब तो सिर्फ ये है कि आप स्मोक की मिटिगेशन की दरख्तों के साथ कर सकते हैं, आप अपने एनवायरनमेंट को सेव किस तरह कर सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, बनीर में चाहे सैलाब से लोग मर रहे हैं, चाहे पंजाब के किसी इलाके में हैं, चाहे क्लाउड ब्रस्ट हो रहे, वो सब हमारे हैं, सब हमारे। वेरी गुड, फिजा बहुत हो, अच्छी। हवा हो, इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती है। लाहौर शहर में मेवाकी फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गवर्नमेंट लेवल पे, वो कहीं दरमियान में रह सा गया। बस लोग तलाश कर रहे हैं कि वो मेवाकी जंगल लगा था, वो कहाँ गया। वो मेवाकी एक जो जापानीज साइंटिस्ट ने ये जिसको मेवाकी, जिसका नाम डॉक्टर मेवाकी है, उसने ग्रो किया, वो रुक क्यों गया? मतलब वो एक अच्छी पॉलिसी थी, उसको आप कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे? देखिए, ये नहीं कि वो उस पर काम नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, वो इस चीज़ के ऊपर है कि वो दरख्त, वो मैं हमेशा आसान ज़बान में कहती होती हूँ, वो चौड़े पत्तों वाला दरख्त लगाएं जो कि इन्वायरमेंट को सेव भी कर रहा है, प्योर भी कर रहा है, प्योरीफाई भी कर रहा है। और मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आपकी गवर्नमेंट इस वक्त जो है वो किसी बिल्कुल इस तरह नहीं है कि बस हो गया जी हो गया। पूरी लॉजिकल काम हो रहा है, पूरी रिसर्च के साथ काम हो रहा है, और हम वो काम करना चाहते हैं जिसका रिजल्ट भी नजर आए। मैंने अपनी प्रोग्राम की सेलिब्रेशंस पे एक ट्रेंड स्टार्ट किया था कि हमारी 100 एपिसोड्स में हमने लाहौर शहर में 100 दरख्त लगाए थे। जी, बहुत अच्छी बात। उसके बाद आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शायद उस तरह हमें फैसिलिटेट करना रुक गया। तो आप यहाँ पे मौजूद हैं, मैं ऑन बोर्ड ऑन कैमरा आपसे ही रिक्वेस्ट चेक कर रहा हूँ कि हमारी तकरीबन 800 एपिसोड्स कंप्लीट होने वाली हैं। तो जिस दिन कंप्लीट होगी, हम ये चाहेंगे कि हम लाहौर शहर में अपनी सेलिब्रेशन 800 दरख्त लगा के करें। तो क्या फैसिलिटेट कराएंगी अब हमें? आपका बहुत अच्छा आपकी सोच है, लेकिन मैं आपको बताऊं, डोमेन होती है ना, लाहौर शहर के अंदर दरख्त लगाने की डोमेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नहीं है, वो पीएचए की है। आप लाहौर के मुजाफात में, लेकिन तब हमें स्पेशली फॉरेस्ट ने अकोमोडेट किया था, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं। अभी भी आप जिस नेक मकसद के लिए बात कर रहे हैं, मैं अभी भी आपको अकोमोडेट करने को तैयार हूँ। लेकिन मैंने डोमेन की अगर बात की तो हमारा बाय रूल बाय लॉ हम शहर के अंदर की प्लांटेशन हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है, और हम नहीं लगा सकते, वो पीएचए की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आपको मुबारक भी हो इतनी एपिसोड होने का, और इस सिलसिले में अगर आप शजर दोस्त हैं तो मैं आपको गवर्नमेंट लेवल पे अपनी कैपेसिटी में मैं इंशाल्लाह मैं आपके साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैडम की गुफ्तगू आपने सुनी। अभी आपको मनाजर दिखाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे ये पॉट्स जो हैं ये बन रहे थे, और ये जिस तरह उन्होंने बताया कि ये अभी फ्रेश हैं। अगर इसको हम दिखाएं तो ये अभी फ्रेश हैं, और ये बात दुरुस्त है कि ये अभी यहाँ पे काम हो रहा था, और ये क्योंकि गीला है ये यहाँ पे इस वक्त काम हो रहा था। जिस तरह ये मशीनरी यहाँ पे टीम्स आना शुरू हुई तो ये यहाँ से सब लोग फ़रार हो गए। अब इसके लिए जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो मटेरियल वो है जो कि ममनुआ है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक वाइक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मौजूद हैं इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की टीम्स के हमरा, और यहाँ पे फैक्ट्री को डिमोलिश करने का ये कारखाना है जहाँ पे ये पॉट्स जो हैं वो बनाए जा रहे थे, और इसके लिए जो केमिकल इस्तेमाल हो रहा था, जो अशिया इस्तेमाल हो रही थी, वो ममनुआ है। जावेद साहब हमें एक्सप्लेन करेंगे। जावेद साहब, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इसके लिए? ये इतनी कालक तो बयान कर रही है दास्तान। सर, इसमें जो है ना, ये सबसे पहले चमड़ा लेते हैं, जो जूतियाँ कोई कटिंग होती है, जो रबड़ होता है वो, तो जो कटिंग वो रबड़ के बाद उसके ऊपर या कोई सिस्टम नहीं लगा हुआ है कि धुएँ को कंट्रोल करने वाला। ये पत्ते पड़े हुए हैं, उधर पत्ते जला। ये वो सिस्टम की बात कर रहे हैं आप, जो हमने कई फैक्ट्रीज में जाके दिखाया, और जब हमने जुर्माने करवाए सारे, ये पिछले साल कैंपेन हमने मिलके की थी। जी जी, उस सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम है कि धुएँ को, चलो ये जो जला रहे हैं वो तो काबिल माफ़ी हो सकता है, लेकिन जो धुआं फिजा में जा रहा है उसकी कोई माफ़ी नहीं है,
क्योंकि धुएं को कंट्रोल करने को कोई लात नहीं लगे, और ऊपर से ईंधन भी ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आता है चीज़ें वो जला दी जा रहे हैं। और एक पत्थर का और रबड़ का ढेला मिलता है, पत्थर जिसको उसको कहते हैं प्लास्टिक, वो भी जलाया जा रहा है इधर। ये आपको नजर आएंगे वो पत्ते इकट्ठे करके रखे हुए हैं, तो वो उनसे आग शुरू करते हैं, तो बाद में वो चमड़ा जो जूतियों का रबड़ चबड़ वो भी सारे जला के, तो आग जब बनती है इसकी तो बेहतरीन धुआं निकलता है ऊपर से, यानी वो काला स्याह धुआं जो स्मोक में एक अहम किरदार अदा करता है। रिंग रोड से आप चले जाएं, रिंग रोड से आपको नजर आएगा कि धुआं किस चीज़ का निकल रहा है ऊपर। जवेद साहब, अब तो कई सालों से ये कैंपेन जारी है और कई सालों से लाहौर की आवाम ख़ास तौर पे इस वबा को महसूस कर रही है। अब तो स्मेल लोगों को पता लग गया कि स्मोक की स्मेल है। पहले शायद लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं था, अब तो पता लग जाता है कि यार ये स्मोक आ चुकी है, क्योंकि एक इसकी एक मखसूस स्मेल है। तो अभी भी लोगों को समझ नहीं है कि ये नहीं करना। सर ये क्या ये पैसे बचाता है? ये चंद बंदे ऐसे हैं जो आदि मुजरम हैं, इनको पहले भी डिमोलिश किया हमने, FIR दी हैं, ये दोबारा फिर कुछ वक्फे के बाद फिर ये आ जाते हैं, ये आदि मुजरम है। यानी इसका फिर तो मतलब ये है कि आप कार्रवाई कर रहे हैं, वो सिस्टम जिससे इनको सज़ा देनी है वो कमज़ोर है। नहीं, सज़ा भी हो रही है, लेकिन FIR हो रही है, सीलिंग हो रही है। अब डिमोलिशिंग इसीलिए हो रही है इसकी कि ये FIR इनके लिए जो है ना बहुत कम है, और ये जुर्माना भी बहुत कम है, इनको डिमोलिश करते हैं। तो यहाँ पे तो कोई शख्स नहीं है, कोई इनका यहाँ का कोई एक आदमी मौजूद नहीं है तो यहाँ पे हो, सब भाग गए। तो गिरफ्तार कैसे होंगे, पकड़े कैसे जाएंगे? वो FIR देंगे तो गिरफ्तार करने वाले इन्वेस्टिगेशन वाले करेंगे गिरफ्तार। आपको पता है कि यहाँ पे कौन शख्स मौजूद था, कौन क्या कर रहा था? सलीम है जी, इधर इनका जो ओनर है वो सलीम है, वो इनको ये गमले शमले बनाता है और ये दूसरी चीज़ें। ठीक है, आए जी आगे ज़रा दिखाते हैं मनाजिर भी, और ये यहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है। वसीम साहब कैसे हैं, खैरियत से? आएँ ज़रा इधर, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें, बताएं कि ये क्या है। ये सर ये भट्टी है गमले की। ठीक है। यहाँ पे गमले रखते हैं और बाद में फ्यूल को, जैसे स्क्रैप वगैरह हो गया, प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट हो गई, हाँ। इसको डाल के इसको पकाते हैं आग लगा के। हाँ। ये इनकी रूटीन होती है, हफ्ते में 2 मरतबा पकाते हैं इसको। हफ्ते में 2 मरतबा करते हैं। ये काम को सिस्टम कोई नहीं होता, वुड वगैरह हो या कोई दूसरी चीज़ हो तो एक अलग इशू है, उसको देखा जा सकता है। अब ये इस्तेमाल ही स्क्रैप करते हैं। आप देख सकते हैं, अब कहीं कोई लकड़ी नज़र आ रही हो आपको, ये टोटल बाहर से ये गंद लेके आते हैं, सॉलिड वेस्ट वगैरह, उसमें छांटी भी कर लेते हैं, और जो बिल्कुल ही नकारा होता है, गंद होता है, वो उसमें जला देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यानी ये पहले शहर भर से गंद इकट्ठा करते हैं? जी, मतलब कोई एक आध कॉन्ट्रैक्टर रखा होगा। हाँ, रखा होगा, जो उनको ला के दे देता है यहाँ पे। उसमें से अच्छी चीज़ें निकाल के, जैसे आप देख रहे होंगे ये प्लास्टिक की बोतलें, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये निकाल लिया, और जो बिल्कुल नकारा, ये कैंस पड़े हैं, ये कैंस पड़े हुए ये वाले, तो बाकी गंद को इधर जला देते हैं। यानी आपने यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर दिया। मैं ये समझने चाह रहा हूँ कि यानी इसका मतलब ये एक पूरा ग्रोह है, हो सकता है कि मतलब इस तरह लोगों से जो ये काम कर रहा है। क्योंकि अक्सर आप गली मोहल्लों में भी देखते हैं कि एक तो सर्टिफाइड लॉ WMC जिसका काम है, उसने आके वेस्टेज उठानी है। कुछ सोसाइटीज़ में प्राइवेट लोग हैं जो कि सोसाइटी ओन करती है, वो आते हैं, वेस्ट कलेक्ट करते हैं और आके जाके डंप कर देते हैं। और कुछ प्राइवेट लोग नज़र आ रहे होते हैं, खाली इंडिविजुअल्स जिन्होंने बोरियां उठाई होती है और वो सामान उठा रहे होते हैं, फिर वो सेल करते हैं इसको और वो यहाँ पे ख़रीदा जाता होगा। सोसाइटीज़ में ये होता है कि सोसाइटी से LWMC वाले पैसे लेते हैं कूड़े, ठीक है ना, उठाते नहीं हैं, ठीक है ना, बाहर जो बिन्स वहाँ उठा लेते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टर जिसे पठान वगैरह लोग रखे होते हैं, उन्होंने वो अलहदा से पैसे लेते हैं घरों से और वहाँ से उठा के ले जाते कूड़ा। उसमें से वो उठा या तो खुद कर लेते सेग्रीगेट, अगर वो नहीं करते तो वो बल्क सेल मार देते होंगे, आगे से सेग्रीगेट होगा। जैसे इनको चाहिए तो ये किसी से रब्ता करेंगे कि जी मुझे दे दें यार, तो मतलब उस पर सर्विलेंस हो नहीं सकती। कोई इतना बड़ा शहर है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो वहाँ से ये निकाल लेते हैं। फिर पहले तो ये यूज थे कि इसे सारे को जलाने में, अब नया तरीका ये निकाला कि इसमें से ये अलहदा भी कर लेते हैं, जो काबिल इस्तेमाल जो रिसाइकलेबल होता है। ये जरा दिखाएं ना, ये देख लें आप, ये दिखाएं जी। कैंस वगैरह थे, ये कूड़े के अंदर से ही आए सारे। ये आप देखें जी, ये इस वक्त ये जो कैंस है, ये यूज्ड कैंस, ये कूड़े से इकट्ठे किए गए, वहाँ से जो सही हालत थी उसको सेग्रीगेट कर लिया गया। बिल्कुल ऐसे सेग्रीगेट को भेज देंगे लहदा से, और बिल्कुल नकारा जो होगा, बिल्कुल प्लास्टिक वेस्ट या जूते होंगे वो इसके अंदर जला देंगे। बिल्कुल ठीक है। और ये यानी ये गाड़ी जी जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्लीन इट, हाँ जी, ये गाड़ी दिखाई जी जरा यहाँ से, जस्ट क्लीन पाकिस्तान, जस्ट क्लीन इट। गाड़ी के ऊपर ये लिखा है कि इस मुल्क को साफ करो।
यानी इस मुल्क की लिए इतनी दर्द है इनको कि उन्होंने अपनी ब्रांडिंग ये की हुई है कि क्लीन इट। हाँ जी, ये कोई कंपनी प्राइवेट होगी हाँ। जो नियर बाई की सोसाइटी से उठाती होगी, यहाँ पे लेके आ जाती होगी और यहाँ सेल मार देती है। यहाँ से मार देती है। इतना बड़ा जुल्म पाकिस्तान के साथ हो रहा है, इस लाहौर की आवाम के साथ ख़ास तौर पे हो रहा है कि आप ये देखें कि इस मुल्क में और ख़ास तौर पे पंजाब में लाहौर शहर में एक कंपनी है जिसका नाम है LWMC, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। उसका काम ये है कि उसने वेस्ट कलेक्शन करनी है और जो डंपिंग साइट्स गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड हैं वहाँ पे जाके उसने डंप कर देना है उसको। और अगर रिसाइकलिंग करनी है तो वो भी गवर्नमेंट लेवल पे ही ऑथराइज्ड जो कंपनीज़ है वो ही उसको रिसाइकिल कर सकती है, उसके अलावा उसको कोई रिसाइकिल नहीं कर सकता। इसके लिए आपको पूरा लाइसेंस चाहिए। दुनिया भर में कोई गैर ऑथराइज शख्स कूड़ा उठा नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये है कि यहाँ पे ये गाड़ी आप देखें जो जिसके अंदर जो बैग्स हैं वो भरे पड़े हैं और ये वेस्टेज जो यहाँ पर आ रही है और वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पे सेल हो रही है, यहाँ पे तमाम तर चीज़ें यहाँ पे सेल की जा रही हैं और सेल करने के साथ साथ यहाँ पे उसको फिर जलाया जाता है। ये आप बाहर निकालने लगे हैं इसको, तो चाबी चोबी मिल गई इसकी, यानी चाबी भी छोड़ के भाग गया है, मतलब गाड़ी छोड़ के भाग गया है। तो ये क्या हो रहा है इस शहर में? सर ये इंतहा की जो है ना वो वायलेशन हो रही है। हाँ। ये सब स्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ कर रहे हैं जिस पे गवर्नमेंट ने पाबंदी, सख्ती से पाबंदी लगाई है। तो ये इस तरह के बज़ाहिर जो है ना छोटे से कारोबार आपको नज़र आते हैं, लेकिन ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से ज़्यादा इनकी वायलेशन है, ज़्यादा वायलेशन है। ये जब चलती है तो इतना ज़्यादा धुआं होता है आप सोच नहीं। यानी वो नॉर्मल ज़ुबान में कहते हैं ना कि फैक्ट्री की प्रोडक्शन आउटपुट जो है जी जी। वो बड़ी फैक्ट्री की ज़्यादा होती है, तो इसकी जो पोल्यूशन आउटपुट है वो बड़ी फैक्ट्री से ज़्यादा है, क्योंकि इसके ऊपर कोई एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगा ही नहीं है। इसकी अगर आप ऊपर से चिमनी देखें तो वो बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा जो है ना उसका वॉल्यूम है जिससे ये पत्ते क्यों हैं यहाँ पे? ये सर इसको जलाते हैं, इनको जो वेस्ट मिलेगा उसको ये बर्न करेंगे एज ए फ्यूल, उसको इस्तेमाल किया जाएगा। और ये इन्होंने अपनी भट्टी बनाई हुई है। इसको जाने का रास्ता कहाँ से है जी? ये सीढ़ी लगाते हैं, सीढ़ी लगा के वो सामने ऊपर से यानी डंपिंग करेंगे, जोड़ते हैं, इसके साइडों पे गमले जोड़ते हैं और जब ये पक जाते हैं फिर उसको जो ना बाहर निकाल लेते हैं जो सामने रखते हैं। आए ज़रा ऊपर चल के दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से इस भट्टी का इस्तेमाल होता है। यहाँ से फ्यूल की फीडिंग करते हैं, यहाँ से जी यहाँ से फ्यूल की फीडिंग करते हैं। जब ये बिल्कुल पक जाती है इसके स्टैंडर्ड के मुताबिक फिर इसको, ताकि इसका जो हीट है वो बाहर ना निकले, इसको जो है ना क्लोज़ कर देते हैं। ओके। फिर ये सारी रात जो ना जो कमी बेशी होती है वो उस हीट की वजह से, सेफ होने की वजह से मज़ीद जो है ना वो पकती रहती है। ऊपर चले जी आए ज़रा ऊपर चलते हैं जी, और ज़रा ऊपर से भट्टी दिखाएं आपको कि भट्टी जो है वो इस वक्त कैसे काम कर रही है। रज़ाक साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये इतनी ज़बरदस्त भट्टी बना ली इन्होंने, ये क्या है ज़रा एक्सप्लेन करें। ये गमले पकाने वाली भट्टी है जिसके अंदर ये जो हमारे पोट्स होते हैं फ्लावर पोट्स, हाँ, वो बना के इसमें से अभी भी हीट बाहर आ रही है जी। इसकी हीट कई दिन तक रहती है, कई दिन तक रहती है। जैसे ईंटों का भट्टा होता है उसकी हीट कितनी, हाँ, ईंटें निकालने के बाद भी काफ़ी दिन गर्म रहती है। ठीक है। इसी का भी प्रोसेस हुई है, इसके अंदर भी आग जलाते हैं। ये गमले एक साइड पे जोड़ के इकट्ठे करके उसके दरम्यान में फ्यूल रख के उसको आग लगाते हैं, फिर फ्यूल की फीडिंग करते रहते हैं। यानी यही वेस्टेज जिसकी आप बात कर रहे हैं वो फीडिंग करते रहते हैं। फीडिंग करते रहते हैं, जब उनको मतलूबा मिकदार में हो जाता है तब वो उसकी फीडिंग बंद करते हैं, फिर ठंडी होने पे बाहर निकालते हैं। यानी 2 से 3 दिन का प्रोसेस है ये, यानी 2 से 3 दिन ये भट्टा, ये यानी ये जो भट्टी है ये चलती रहेगी जी। एक दफ़ा आग लगाएंगे तो फिर उसको मुकम्मल प्रोसेस करना पड़ेगा, वरना उनका नुकसान होता है। वो 2-3 दिन जितना लंबा कंटिन्यूस प्रोसेस है उसको मुकम्मल मतलूबा मिकदार पे ला के उसके बाद वो उसकी फीडिंग बंद करेंगे। ये सब फ़िज़ा दिखाएं ज़रा लाहौर शहर की, इतनी आलूदा फ़िज़ा, इतनी धुंधलाहट, ये स्मोक है और ये स्मोक इतनी ज़्यादा है इस वक्त इस एरिया में ख़ास तौर पे जहाँ पे हम मौजूद हैं। अब मास्क की आदत ख़त्म हो गई थी कोविड की वजह से, तो मास्क में बोलना मुश्किल हो गया था, इसलिए मैंने मास्क उतार लिया ताकि ज़रा गुफ्तगू आसान तरीके से हो सके। लेकिन ये फ़िज़ा इस वक्त चीख चीख के कह रही है कि इस इलाके में जितने लोग रह रहे हैं वो बीमार हो रहे हैं। ये इंडस्ट्रियल एरिया है तो इसमें काफ़ी चीज़ें
सर इसी की फ़िज़ा जानी है ना, ये साथ ही रिहायशी इलाका है बिल्कुल पीछे। बिल्कुल इसी तरह कोई फ़ज़ा की कोई लिमिट कोई नहीं है, वो हर तरफ जाती है। तो जो यहाँ पे एमिशन होगी, जो पोल्यूशन होगी, वो दूसरी तरफ भी जाएगी। यानी ये अपने काम के पक्के हैं। आपने जिस तरह बताया कि इनको अगर ये कम काम करेंगे तो इनको नुकसान हो जाएगा, तो अपना नुकसान ये बर्दाश्त नहीं होने दे रहे। जी आपके सामने है, वो सस्ते से सस्ता फ्यूल लाते हैं जो मतलब उनको कचरा मिले। ये तो बेच रहे हैं ना कोई, हाँ जी, कचरा कोई कचरा बेच रहा है इनको हर जगह पे अवेलेबल। बस वो बाद दफ़ा डंपिंग साइट से भी लोग सेग्रीगेट करके लाते हैं प्लास्टिक खुद ही। वो पठान टाइप जो लोग होते हैं, हाँ, तो वो आगे बेच देते हैं। अवेलेबल होता है चीज़ें जहाँ पे रिक्शे पे ला कर लोग दे जाते हैं, तो वो इनको सस्ता मिलता है तो वो उसी को इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये ज़रा दिखाएं जी, भट्टी दिखाएं कि इसमें जो गमले हैं वो इस वक्त अभी भी मौजूद हैं, ये पॉट्स। और ये यहाँ पे अभी भी कुछ देर पहले तक यहाँ पे लोग मौजूद थे, वो यहाँ पे काम कर रहे थे। और अब सिचुएशन ये है कि जिस तरह यहाँ पे टीमें आना शुरू हुई तो वो लोग यहाँ पे सब कुछ छोड़ के, इवन गाड़ी छोड़ के जिसमें वो सामान यहाँ पर लेकर आए थे, वो यहाँ से फ़रार हो चुके हैं। ये ज़रा मनाज़र देखें आप कि यहाँ पे किस तरीके से ये लकड़ी भी यहाँ पे पड़ी है जी इस तरफ। ये ज़रा यहाँ के मनाज़र भी दिखाएं कि इस तरफ ये लकड़ी भी पड़ी है, इस लकड़ी को भी जलाया जा रहा है। और ये इस पूरी भट्टी बनाई गई है जिसके अंदर कोई इमिशन कंट्रोल सिस्टम मौजूद नहीं है। और यही वजह है कि इसको अब डिमोलिश किया जाएगा, इसको गिरा दिया जाएगा। वो क्रेन बाहर खड़ी है जो कि नज़र आ रही है कि उसको इस्तेमाल किया जाएगा और इसको डिमोलिश किया जाएगा। इनको क्या पहले वार्निंग्स दी गई हैं? बेशुमार दफ़ा दी गई हैं, बेशुमार दफ़ा वार्निंग दी गई है। इन्होंने अंडरटेकिंग भी कई दफ़ा दी है, लेकिन ये फिर आ जाते हैं। हमने कई डिमोलिश भी की हैं हर सीज़न में। हम 2 दफ़ा पहले भी हम इस इलाके में, पीछे जो सारा इलाका वहाँ पे हैं ये ज़्यादा तादाद में, तो वहाँ पे हमने काफ़ी दफ़ा इनको डिमोलिश भी किया है, लेकिन ये फिर आ जाते हैं लोग। इनका सोल्यूशन, यानी इनको वार्निंग भी मिली, फिर इन्होंने इन राइटिंग एफिडेविट भी जमा कराया, उसके बावजूद ये बाज नहीं आ रहे। सभी रिएक्शन इन पे हो चुके हैं, पहले भी कई दफ़ा FIRs हुई हैं। FIR भी हर एक, इस पे भी 2-3 FIR आपको मिल जाएंगे। इस पे को भी कई दफ़ा एक्शन हुआ है, इसको फ़ाइन भी हुआ है, फ़ाइन भी पे कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं। यानी वो अपने काम के इतने पक्के हैं कि उनको FIR भी कुछ नहीं कह रही, फ़ाइन भी कुछ नहीं कह रहा। तो अब आप डिमोलिश करेंगे, कहीं और जाके बना लेंगे? ऐसे ही है, अब हम इसको अच्छी तरह डिमोलिश करेंगे ताकि इतनी जल्दी वापस ना आ सके। वापस ना, यानी ये जितना सामान यहाँ पे मौजूद है ये सब डिमोलिश होगा? तो मैक्सिमम करेंगे इसको डिमोलिश एंड बेस तक, ताकि दोबारा बना ना सके। अब जब बनाने की कोशिश करेगा हम विजिलेंट रहेंगे इस पर। आपके डिपार्टमेंट ने एक और चीज़ बड़ी अहम कह दिया थी कि कैमरास लगे होने चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो ऐसी जगहों पे तो इमिशन सिस्टम नहीं लगा, कैमरे कैसे लग सकते हैं? कैमरे लगाते हैं, वो आपने देखे होंगे, अपने लिए उन्होंने लगाए हुए हैं। हाँ। लेकिन हमारे इमिशन कंट्रोल के लिए कोई कैमरा नहीं है कि कैमरा दे के वो उसको ऐसे फंसा तो नहीं सकते कि हमने अक्सर, क्योंकि 2 नंबर ही हो रही है, 2 नंबर ही टोटल। अभी आपके ख्याल से पिछले कई सालों से अब ये कैंपेन चल रही है, कितने % लोग अभी भी ऐसे होंगे जो ये काम कर रहे हैं? अब तादाद काफ़ी कम हो गई है। हुई है, हाँ, अब चीता रह गई हैं, वही जो ढीठ किस्म के लोग हैं ना वो। नहीं तो उनको FIR हो गई, जुर्माने हो गए, डिमोलिश होना शुरू हो गए, इससे ज़्यादा क्या सज़ा दी जा सकती है? हम तो फिर तो उम्र कैद ही बचती है। सबसे बड़ा काम जो हम इनका करते हैं वो डेमोलिशन का करते हैं। हाँ। हमने ये पीछे के नक्कर रोड पे, आलू रोड पे हैं, इस तरह की थी पहले 2 दफ़ा हमने लास्ट ईयर, इस साल में 1 दफ़ा, 1 साल लास्ट ईयर में किए, तो वो तकरीबन ख़त्म। आए जी नीचे चले क्योंकि ये डिमोलिश करना इन्होंने, और डिमोलिश के लिए इसके काम का आगाज़ हो चुका है। तो हमें उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप यहाँ से नीचे आ जाएं ताकि हम अपना काम करें, इसको डिमोलिश करें, इस पूरे एरिया को डिमोलिश किया जाएगा। अब देखते ही हैं कि इसमें डिमोलिश क्या क्या होगा, क्योंकि एक बात तो वाज़ेह है कि यहाँ पे जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा था वो सब स्टैंडर्ड था। ये सामने मनाजिर देखें जी, डिमोलिशिंग का काम जो है उसका आगाज़ हो चुका है। पहले उसकी बाउंड्री वॉल जो है वो डिमोलिश की जाएगी और इस तरह फिर उसको अंदर लाया जाएगा। ये जी डिमोलिशिंग का काम आगाज़ हो चुका है। ये उस जगह को डिमोलिश किया जा रहा है जो हमारे इस शहर की फ़िज़ा को
और आलूदा, ना सिर्फ आलूदा बना रही है बल्कि जहर आलूदा बना रही है। यहाँ पे बसने वाले बुज़ुर्गों, बच्चों को की ज़िंदगी को मुश्किल बना रही है। आपको सांस लेने की बीमारियाँ मुश्किलात होती हैं, सांस लेने में मुश्किल आती है, आपको स्किन की बीमारी होती है। नीचे चलते हैं, आपको ये प्रोसेस पूरा दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये जी सामने वो भट्टी जो भी हम आपको दिखा रहे थे, उसको डिमोलिश किया जा रहा है। पहले ये फ्रंट डिमोलिश किया गया है। ये वो जगह है जहाँ से जो धुआं निकलता है वो इस शहर की फ़िज़ा को आलूदा करता है, जहर आलूदा करता है। और इसके अंदर वो सब स्टैंडर्ड फ्यूल इस्तेमाल होता है, वो प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, टायर इस्तेमाल होते हैं, वो तमाम तर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो ममनुआ हैं, जो इस फ़िज़ा को ज़हर आलूदा बनाती हैं। उसको फाइनली डिमोलिश किया गया है। EPA के मुताबिक इन लोगों को पहले मुतअद्दिद बार वार्निंग्स भी दी गई, इनकी FIRs भी हुई और इन्होंने एफिडेविट साइन करके दिया कि हम दोबारा ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन ये बाज नहीं है। और अब फैसला ये किया गया कि इसको मुकम्मल तौर पर डिमोलिश कर दिया जाएगा। और ये सामने आप देख रहे हैं कि इसको डिमोलिश किया जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक बाइक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एक और स्पॉट पर आए हैं और यहाँ भी उसी तरतीब से ये एक भट्टी टाइप सी बनी हुई है। यहाँ पे भी ये एक सिलसिला जो है वो काम का जारी है। ये आपको पत्थर, ईंटें, ये सब यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ टाइल्स गालिबन बन रही हैं। मैडम कंवल हमारे साथ मौजूद है। मैडम, एक और स्पॉट पर आ गए, इनको डिमोलिश किया। अच्छा, टू माई सरप्राइज़ मुझे EPA ने भी ये बताया कि इन लोगों की FIRs भी हुई, इनको वार्निंग्स भी दी गई, इन्होंने एफिडेविट साइन करके दिए और फिर भी ये काम हो रहा है। ये बिल्कुल देखें आपके सामने। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम डिमोलिशिंग की जहन रख के नहीं EPA काम करता, लेकिन हम किस तरह इजाज़त दे दें कि वी आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन। आपको आगाही भी दी है, आपको वार्न भी किया है, आपको हद ये कि FIR दे दिया। अब इससे आगे क्या हो सकता है? और फिर हमारे पास आखिरी चारा यही है कि हम अपनी पूरी मशीनरी के साथ आ गए हैं और अब तो बिल्कुल अब तो कोई जीरो। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्योंकि आपने FIRs दे दी, फिर इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में फ्लॉ मौजूद है कि जो इस तरह की नेग्लिजेंस पर FIR होने के बावजूद लोग आराम से बैठ के काम कर रहे हैं। नहीं, आराम से बैठ के काम करने वाली बात नहीं है। देखिए, मैं तो हमेशा कहती हूँ हक और बातिल तो दोनों मौजूद है। बहुत सारे ऐसी भी भट्टियाँ मौजूद होंगी जो कि इसी सिस्टम इंस्टॉल करके काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है, इसी माशरे का हिस्सा है ना। सिर्फ फ़र्क ये है कि जिम्मेदारी कबूल करना, कि कौन माशरे की बेहतरी की जिम्मेदारी कबूल करता है, कौन माहौल की जिम्मेदार होता है। कारोबार कीजिए, ज़रूर कीजिए। आप अरबों का सेटअप लगा के बैठे हुए हैं या चंद लाखों का लगा के बैठे हुए हैं, आपको गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेगी बशर्ते के आप इन्वायरमेंट हैजर्ड नहीं बन चुके। अभी वे सामने ये जो फ़िज़ा हम देख रहे हैं, धुंधलाहट है, स्मोक, यही स्मोक है एक्चुअली। और इस एरिया से जो फ़िज़ा उठती है, फिर हवा भी इस वक्त चल रही है, रुख भी है। कभी हम ब्लेम करते हैं कि भारत हमारे साथ ये कर रहा है, लेकिन फिर एक तरफ जब अपने गिरबान में आके झांकते हैं, ये इन एरियाज़ को देखते हैं, तो फिर हमें शर्मिंदगी होना शुरू हो जाती है कि हमारे अपने लोग ही बाज नहीं आ रहे। विंड डायरेक्शन की अगर आप बात करें, वो एक नेचुरली है। आप नहीं, वो तो एक फैक्टर है। सरहदों को तो नहीं, मैं कह रहा हूँ तो एक फैक्टर है, लेकिन हम एक टाइम मतलब सब ब्लेम करना शुरू कर, जब खुद देखते हैं तो पता लगता है इस तरह के कितने कारखाने मौजूद हैं। तो इसीलिए आप भी यहाँ आज मौजूद हैं और इसीलिए मैं तारीख में कभी कोई पार्लिमानी सेक्रेटरी इस तरह एक्शन में नजर नहीं आते। बहुत कम हुआ है, ऐसा नहीं होता, वही नहीं है। ठीक है, तो आखिर मैं किसकी डायरेक्शन पे हूँ? मैं इस वक्त CM की डायरेक्शन पे यहाँ खड़ी हूँ कि खुद जाके मॉनिटर करें। खुद जाके मॉनिटर करें। आप डिपार्टमेंट काम कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन हम मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ उनके साथ काम कर रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा, मल्टी सेक्टोरल काम हो रहा है भाई। ये तो पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। इतना अच्छा डिपार्टमेंट है ये EPA भी, इसमें बहुत काबिल लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन इसका PRO सेक्शन की मुझे आज तक समझ नहीं आ सकी। जो इस वक्त भी आपके PRO हैं, वो एक तो आपने अनप्रोफेशनल लगाए हैं,
वो सेल्फ सेंटर्ड है। वो कहते हैं कि अगर कभी प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि मैं ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, छुप के बात नहीं कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, क्योंकि जितने प्रोग्राम्स EPA के साथ मैंने किए हैं लोकल सतह पे शायद किसी ने किए हो। आप अपनी पूरी टीम से इसकी तस्दीक कर सकती हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ जिस दिन मेरा चेहरा शक्ल आएगा ना तो उस दिन प्रोग्राम होगा, वरना प्रोग्राम नहीं होगा। ये कौन सी पॉलिसी है? अच्छा, वैसे मैं तो बेशुमार EPA के पेज के ऊपर प्रोग्राम देख रही होती हूँ जिसमें बगैर चेहरों के भी बड़े नहीं, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। लेकिन अगर जो आपने निशानदेही की है तो क्योंकि बिल्कुल मैं इसकी पिछले 3 हफ्ते से मेरे साथ ये हो रहा है कि आज मेरी टांग में दर्द है, आज मेरे बाजू में दर्द है, आज मेरे गला ख़राब है। दीजिए, मुझे चेक कर लेने दीजिए, क्योंकि ये आपसे मैं सुन रही हूँ तो ज़रूर मैं इसे देख लेती हूँ। अगर कहीं कोई मिस कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि आपके ये अली साहब मौजूद हैं, वेरी कोऑपरेटिव। इनसे पूछेंगे जितने प्रोग्राम्स हम करते हैं शायद ही किसी ने EPA पे इतने इशू से प्रोग्राम किए हों। इस वक्त जो है ना, हम सबको, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो डिपार्टमेंट है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल पर्सन है, चाहे वो कोई तजारत कर रहा है, चाहे इंडस्ट्री चला रहा है, चाहे स्कूल चला रहा है, सबका इशू है। देखिए, इस वक्त मैं कहती हूँ कि हमें थोड़ा सा इन उलझनों से निकल के हम सबको इनफरादी किरदार अदा करने की बिल्कुल जरूरत ठीक है। है। माहौल आई होप आप नोटिस लेंगे इसका। जी, मैं इसे बहुत देख शुक्रिया। ये अब आपको मनाज़र हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो टाइल्स है बन रही हैं, इधर काम करते हो? नहीं, कौन करता है काम यहाँ पे? वो अंकल हैं? बुढ़ा बाबा ये बुढ़ा बाबा। तो आप क्या करते हो? उधर काम करता। कहीं और काम करते हो? आओ जी ज़रा इधर आओ भाई, क्या नाम है? तुम भी काम नहीं करते होगे? यहाँ क्या करते हो? सैर करने आए हो, घूमने आए हो? तुसी भी नहीं करते होगे इत्थे काम? झूठ नहीं मारना। चलो चंगी गल, कोई तो बंदा मिला जरा सच गल सुनो। की ना है ਤੁਹਾਡਾ? अमीन है मेरा। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ? क्या कपड़े बनाने ਕੌਣ ਹੈ ਮਾਲਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ? ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਰਬੰਸਪੁਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਹਰਬੰਸਪੁਰੇ ਦਾ। ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਕੋ ਹੋਇਆ ਆਏ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ बीवी, ਮੈਂ। ਯਾਨੀ ਤੇਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੋਈਦਾ ਬਸ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੱਟੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪੱਟਾ? ਮਾਲ ਪਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੰਦ ਪੇਲ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ? ਜੀ ਉਹ ਵੇਖ ਆਏ ਨੇ ਸਾਹਿਬ। आओ ज़रा तुसी मैनू भी तो विखाओ ना। आ जाए रजाक भाई, ज़रा ये देखें कि अच्छा मालक लिया के देंदा है? जी जी। किन्नी अरसे बाद लैके आंदा है? ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ माल आंदा है? ए कोई पता नहीं कित्थों आंदा है? ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ गड्डी आप गड्डी ते छड़ के जांदे या कोई होर लैके आंदा है? ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। गड्डियां ते ਹਾਂਜੀ। समान छड़ के जांदे ने। इत्थे कूड़ा है सारा, गंद, ये सारा वेस्टेज वही जो हम वहाँ देख रहे थे। इसी तरह से है। इसी के अंदर प्लास्टिक भी होगा। ते तानू पता है कितना नुकसान देंदा है वैसे? ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਨਾ? ਮੇਰੀ ਸਾਹ ਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵੀ ਬੜਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ? ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਕਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਰੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ? ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ, बस और कोई नहीं आया। और कोई नहीं आया? हाँ। ठीक है। अब ये देखें ना, ये खुद कह रहा है कि मुझे सांस का मसला है थोड़ा सा, मैं दमे का मरीज़ हूँ। ये मसाइल अपनी जगह पे हैं लेबर के, लेकिन इन्वायरमेंट के मसाइल अपनी जगह। इन्वायरमेंट तो सबके लिए, अमीर गरीब सबके लिए है। मालिक का नंबर है क्या? नहीं सर, है किस तरह होता मेरे है? को नहीं है। मैं ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, नंबर ही नहीं हैगा? नहीं है। मैं अनपढ़ अंगूठा छाप या बंदा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ये मोबाइल हो नहीं सकता है। है? मोबाइल नहीं है, यकीन ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ कितनी तनख्वाह मिलती है? ਇਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਰਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਬਸ। नहीं ठेके दे मतलब 3 रुपए पीस ਦੇ ਲੈਣੇ। ऐसा मतलब काम तो चला तो तुसी रहे हो ना। ठेके का क्या मतलब है रजाक साहब? ठेके का मतलब ये है कि इन्होंने ठेके पे ले लिया, ये तैयार करके दे रहे हैं बस। दूसरे प्रोसेस होते हैं। क्या आपका ठेका क्या है? इधर आए, बेटा ये बात सुनो मेरी। चले समझाए। वो सामने पीस पड़ा हुआ है ना, हाँ ठीक है।
वो एक मैं 3 रुपए का लेता हूँ बनवाने, बनवाने का। ठीक है। ठीक है। मैं ये तैयार करके वहाँ रख देता हूँ। ठीक है। आगे मालिक का काम है पकवाना ना पकवाना। पकाता कौन है भट्टे में? वो आता है मालिक के मजदूर लेके आ रहा है। आप क्या करते हैं? आप मिट्टी से तैयार करते हैं? बता रहा हूँ मैं तैयार करता हूँ। बस आप उसके पैसे लेते हैं? हाँ तो उसके मजदूर अलग आते हाँ हैं? जी। वो कब आते हैं? वो जब माल तैयार हो जाए। अभी माल तैयार हुआ नहीं है? नहीं अभी नहीं तैयार हुआ, अभी तो पट्टी तैयार की हुई है, वो माल निकाल रहे हैं हम। तो सुना था ये आप लोग आ रहे हैं तो नुकसान ना हो जाए, माल निकाल रहे हैं। माल निकाल रहे हैं, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन उनके पास है कि उनको पता था कि ये लोग आ रहे हैं। किसने बताया हम आ रहे हैं? हाँ किसने बताया? ये बता रहे वो क्या कह रहे हैं, एक आदमी आया था वो कह रहे वो टीम आ रही है, बंदे लगा कर माल निकाल लो जल्दी से। तो मैंने इंफॉर्मेशन नेटवर्क चेक करें कि वो कह रहे हैं कि हमें पहले बता दिया गया कि यहाँ पे टीम आ रही है, जो सामान निकालना है वो सामान निकाल लें। ये अली भाई, ये इनसे पूछते हैं, EPA के डायरेक्टर। नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि वो कहते हैं कि आपके आने से पहले हमें बंदा आया और उसने आगे बता दिया कि आप आ रहे हैं, सामान निकाल लो। बिल्कुल ऐसे इतना स्ट्रांग नेटवर्क। बिल्कुल ये इशू हमें फेस करना पड़ता है जी। ना सिर्फ ये है बल्कि स्टील इंडस्ट्री अगर आप देखें तो उसमें बड़ा हमें ये इशू फेस करना पड़ता है कि जैसे ही हमारी टीम्स एंटर होती हैं उन एरियाज़ में, हमारी ब्रांडेड गाड़ियाँ एंटर होती हैं, तो वो फौरी तौर पे इनके व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं, उनके ऊपर ये इन्फॉर्म कर देते हैं। और तमाम लोग, जैसे आपने पिछले देखा कि तमाम लोग वहाँ तो था ही कोई नहीं, वो आज छाले छोड़ के भाग गए। वो जैसे ही आप टर्न करते हैं इस साइड पे, ये काम छोड़ के भाग। लेकिन ये भागे नहीं, इनको इंस्ट्रक्शन ये दी कि सामान निकाल लो, कोई नुकसान ना हो जाए। जी आपको कोई आदमी आया था, मैं आपका जानता अपना नहीं, बंदा था? नहीं मैं जानता नहीं। अच्छा, उनके मालिक को जानता होगा। हाँ उनर को जानता होगा। तो यकीनी तौर पे इनके नेटवर्क तो हैं जो इलीगल काम कर रहे हैं, जाहिर है वो इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए बनाया। नहीं, अब जो इनका ख्याल है वो ये सब सामान बच जाएगा। नहीं, बेसिक तो हमारा जो सोर्स है हमने उसको डिमोलिश करना है, उसको सोर्स को डिमोलिश ठीक करना है। है हमने। उसके अलावा जो उसके एक्सिलरी फैसिलिटीज़ हैं जो इस्तेमाल होती हैं उनको हम डैमेज करेंगे इस टाइम। बिल्कुल ठीक है। यानी आपकी भट्टी तो गिर जाएगी। चलो वो गिरा दें, ये कमरा रहने दे सर, मेहरबानी होगी। जहाँ रात को सो जाते हैं छोटे तो छोटे सोते वहाँ नहीं है, वो कमरा है। और बच्चा सोता है यहाँ, वहाँ पे हम लोग यहाँ दोनों। ये कहते हैं मैं खुद भी दमे का मरीज हूँ, सांस लेने में मसला आता है, लेकिन फिर भी यहाँ ये हो रहा है। फिर इतना गंदा काम क्यों कर रहे हैं? मजदूर आदमी क्या करे, रोटी कमानी है हम नहीं, वो लोग अच्छा तो नहीं काम कर पढ़े रहे लिखे नहीं है हम वो लोग। अच्छी मजदूरी कर रहे हैं, मतलब आप मेरी पूरा जला फैमिली रहे है। हैं। वो देखे ना, वो आपने रखा हुआ ना प्लास्टिक, मैंने खुद नहीं खरीदा, मगर आप जलाते तो नहीं। नहीं कोई और जलाता है, मजदूर लेके आते हैं। मेरा जलाते काम तो इसी साइड पे है ना। मेरा काम ये है। नहीं, भट्टी पे जलता है ना, भट्टी पे जलता है। भट्टी पे चलता है। बिल्कुल ये और यही चला रहे हैं। रिपीटेड हमने FIR की, आपको सील भी किया 3-4 दिन पहले, ठीक है। उसके बावजूद नहीं आपने उसके बाद आए उसके बाद जलाया ही नहीं हमने। इसमें, मगर वो मटीरियल तो वैसे ही पड़ा ना। आज ये बनाया तो हुआ, ये सूखेगा तो जलाना ही है ना। इसको जलाना ये कहीं और लेके जाना है। क्या जलाना नहीं है? नहीं कहाँ लेके जाना है? कहीं और लेके, कहाँ? ये BRB नहर है ना, उसके पास वहाँ पे भी ये चल रहा है? वहाँ चलता है। वहाँ भी चलता है। क्यों मैं चले वो इसीलिए इसको डिसफंक्शनल। यानी अगली आपको लोकेशन मिल गई है जी, बिल्कुल। BRB नहर पे, वो कह रहे हैं वहाँ पे भी ये चलता है। अब इसको डिमोलिश किया जाएगा। डिमोलिश करते हैं ताकि प्रॉपर डिसफंक्शनल हो जाए, और ये जो इनकी वायलेशन है इसको हम ख़त्म कर लें। एटलीस्ट ये स्मोक सीज़न के अंदर तो इसको फंक्शनल ना कर सकें दोबारा। बिल्कुल ठीक है, इसको डिमोलिश किया जाएगा जी। और यहाँ पे ये भाई साहब, इनकी फैमिली यहाँ पे मौजूद है, और इसके अंदर इसका मालिक जो है वो ऐसा कोई लापता शख्स है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर उनके एम्प्लॉयज़ के पास मौजूद है। ये शख्स कहता है कि यहाँ पे अभी इनके आने से पहले हमें इत्तला मिल गई, एक शख्स यहाँ पर आया, उसने आगे बताया कि टीम पहुँच रही है, आप अपना सामान बस उठाएं, यहाँ से निकालें, नुकसान जितना बचा सकते हैं बचा लें। तो वो सारा सामान उन्होंने वापस निकालना शुरू कर दिया है। तो नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि जब मूवमेंट हो रही है वहाँ पे उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन भी पास ऑन की जा रही है कि यहाँ पे कार्रवाई होनी है, तो यहाँ पे आके आप अपना जो माल समेट सकते हैं, जो चीज़ बचा सकते हैं वो बचा लें। लेकिन दूसरी तरफ जो शख्स यहाँ पे काम कर रहा है वो ख़ुद कहता है कि मैं दमे का मरीज़ हूँ, वो ख़ुद कहता है कि मुझे सांस लेने में मसला है। लेकिन दूसरी तरफ ये भट्टी जो है ये यहाँ पे चल रही है, और इसके अंदर वो प्लास्टिक वो सब स्टैंडर्ड फ्यूल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पे चीज़ें कार्रवाई की जा रही हैं। रज़ाक साहब, ये हो क्या रहा है? वो कह रहे हैं भाई हमने यहाँ नहीं करना था, BRB नहर के पास वहाँ पे भी भट्टा लगा है, वहाँ पे भेज रहे हैं सामान। कहने की बातें होती हैं, आपके सामने लाइव हो रहा है सारा कुछ। ये
सांचे हैं, बन रही तैयार हो रही है और वो बन पक जवेद साहब, वो नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया इनका? वो कह रहे हैं आपके आने से पहले यहाँ बंदे पहुँच गए, उन्होंने कहा सामान निकालो, EPA वाले आ रहे हैं। सर हमने भट्टी पीछे गिराई है ना, वहाँ पे हमें घंटा 1.5 घंटा लगे, इतने देर में कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हो ही सकता है। तो बता गया होगा कि आप भी सामान निकाल लो, यही हो सकता है कि आप अपना बंदोबस्त कर लें। बस कर लें। तो इसका मालिक कौन है? पता नहीं सर इसका मालिक वो मुलाजिम कहता है कि मुझे पता ही नहीं उसका। वो तारिक नाम है, उसका ना नंबर है ना पता है वो कहाँ पे है। भाग गया होगा कि ये मजदूरों से काम करवाते हैं, इन्होंने जाके दुकान वगैरह डाली होगी, मालिक का नहीं पता उन्हें कितना। असल मालिक कानून शो नहीं होते ताकि कोई कार्रवाई से बचने के लिए ना शो होते जो रिसेंटली आते हैं। तो FIR किस पर होगी? जो पुराने लोग हैं, जैसे वो पहले वाला है, हाँ उसका मालूम है कि वो पुराना बंदा है। हाँ। तो ये नए लोग आ जाते हैं दरमियान में, पता नहीं चलता। ये पहले भट्टी नहीं थी, ये कुछ अर्सा पहले ही बनी है। तो इस पे FIR किस पर होगी? मिल जाएगा, इसका कॉन्टैक्ट नंबर कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। FIR तो मालिक पर ही होगी ना? ट्रेस करके उसी पे ही होगी, मालिक पे ही। बिल्कुल ठीक है, पोल्यूशन मालिक फैलाता है तो मालिक पे ही होनी है। मालिक पे ही होगी, क्योंकि ये तो मजदूर है ना, इसको तो आप पैसे देंगे काम करने के लिए ही आ जाएगा। तो दूसरे काम करते हैं, ये बनाने के इस तरह के काम हाँ, करते हैं। वो कह रहा है भट्टा चलाने के लिए शख्स भी कोई और आता है। बिल्कुल ठीक है। ये गुफ्तगू आपने सुनी। अब इसके लिए भी सामने क्रेन मौजूद है जी, और इस क्रेन का इस्तेमाल होगा। EPA की टीम मौजूद है यहाँ पे, पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ कंवल लियाकत साहिबा वो भी मौजूद हैं, पुलिस के लोग मौजूद हैं, और इस भट्टी को भी डिमोलिश किया जाएगा ताकि यहाँ से जो पार्टिकल्स निकलते हैं धुएं के, जो स्मोक में एक अहम किरदार अदा करते हैं, उसको रोका जाएगा, उसको कंट्रोल किया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्मोक का सामना हम सब करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं किरदार भी हम सबका शायद किसी न किसी हवाले से होता है। हम गवर्नमेंट को ब्लेम ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की भी ज़रूरत है। जब मना किया गया है, बताया गया है, पाबंदियाँ लगाई गई हैं और ये कहा गया है कि खुदारा आप अपना किरदार अदा करें, ताकि इस फ़िज़ा में जब आप सांस लेते हो तो ये सांस ये फ़िज़ा ये नहीं पूछती क्या ये सांस इस सूबे की चीफ़ मिनिस्टर ले रही है या एक कोई आम बच्चा ले रहा है, गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, सब इसी फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। चाहे वो पोर्श इलाके में रहता हो लाहौर के, या किसी मज़दूर की झोंपड़ी में रहता हो, उसको फ़िज़ा सांस इसी फ़िज़ा में सांस लेना है। तो सबको अपना किरदार अदा करना है, इस वबा से लड़ना है। इस वबा का मुकाबला तभी हो सकता है जब सब अपना किरदार अदा करें। ऐसी जगहों की निशानदही कीजिए, हेल्पलाइंस मौजूद हैं EPA की, इनको निशानदही कीजिए, पुलिस को निशानदही कीजिए जहाँ से आपको लगे कि ऐसी गाड़ियाँ आप देखते हैं जो धुआं छोड़ती हैं, ऐसे भट्टे फैक्ट्रियाँ देखते हैं आपको जो धुआं छोड़ते हैं। अगर आप देखते हैं कि फसलों को आग लगी है, फसलों की बाकियात को आग लगी है, तो उसको भी खुदारा रिपोर्ट करें ताकि इस माहौल को, इस फ़िज़ा को मिल के हम साजगार कर सकें। उम्मीद करते हैं हमारे हालात बेहतर होंगे। आज से प्रोग्राम में नमाज़ सुल्तान शाह की इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।